बहुत सारे लोग और बहुत सारी सूचनाएं ये भ्रम फैलाते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों में ऐसे तत्व होते हैं जो गुर्दे जो है वो खराब करते हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा मन में भ्रम रहता है और उनके आम से सवाल होते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ गुर्दों को खराब तो नहीं करती हैं, या ये दवाएं जो आप दे रहे हैं गुर्दों को खराब तो नहीं करेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जिस किसी आदमी को ऐसा भ्रम हो, उसका स्वागत है हमारे अपने जो है वो चिकित्सालय धन्वंतरी आयुर्वेदा पर। ये कुछ मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, जो रिकॉर्ड हैं जो पिछले 3 सालों में हमने अपने पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट किया है। उनके सारे पेपर्स हमारे पास जो हैं, ट्रीटमेंट के शुरुआत में उनको क्या कंप्लेंट्स थी, टोटल दवाएं हमने उनको जो है वो क्या दी, हम टोटल रिकॉर्ड रखते हैं। ये वो पेशेंट हैं जो पिछले 3 साल में हमारे पास जो है वो जिनके ट्रीटमेंट कंप्लीट जो है वो हुए हैं, और वो किसी भी बीमारी के हैं, चाहे हमारे वो किसी भी डॉक्टर ने जो है वो यहाँ पर देखे हों। ऑनगोइंग रनिंग पेशेंट रिकॉर्ड बिल्कुल जो है वो अलग है, और 3 साल से पुराना रिकॉर्ड का स्टोर रूम हमारा बिल्कुल एकदम जो है वो अलग है। जब भी हम कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते के टाइम में सबसे पहले हम अपने यहाँ पर पूरी फुलफिलमेंट करके और पेशेंट की सारी डिटेल्स और सारी चीजें हम फुलफिल करते हैं, और शुरुआत में सारे टेस्ट वगैरह जो भी उनके जरूरी हैं वो हम कराते हैं। हालांकि आयुर्वेद चिकित्सकों को टेस्ट कराने की ऐसी कोई खास आवश्यकता इसलिए नहीं रहती है कि हम लोग दशविध परीक्षा यानी कि नाड़ी, मल, मूत्र, प्रश्न, दर्शन, स्पर्श इत्यादि बहुत सारी चीजों के आधार पर हम निर्णय कर लेते हैं कि इसको कौन सी बीमारियां हैं और शरीर में कौन कौन से और अन्य समस्याएं जो है वो पनप रही हैं, कौन सा ऑर्गन जो है वो गड़बड़ कर रहा है। लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट जो है वो एक मजबूत चीज होती है, और एविडेंस रखने के नाते हम फिर भी पेशेंट से टेस्ट करवा लेते हैं, जो ट्रीटमेंट के शुरुआत में और ट्रीटमेंट के लास्ट में, जो ये साबित करती है कि हमारे ट्रीटमेंट्स बिल्कुल एकदम सेफ हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसे पेशेंट को 1 या 2 महीने या 3 महीना चले। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बीमारी बहुत जो है वो गंभीर होती है, तो उनको ज्यादा लंबे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे इस पेशेंट की मैं आपको बात बताऊं, 3/6/2022 से ये पेशेंट हमारे यहाँ ऑन गोइंग है। क्रिटिकल और जो है वो आपका लॉन्ग स्टैंडिंग डिसऑर्डर है, इसलिए ट्रीटमेंट ऑन गोइंग है। पेशेंट वेरी फिट एंड फाइन कंडीशन राइट नाउ, ट्रीटमेंट अभी थोड़ा और चलेगा। लेकिन है क्या कि हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि किडनी के लिए कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकेशन बिल्कुल सेफ है, जब तक कि आप एक ऐसे व्यक्ति से चिकित्सा नहीं करवा रहे हैं कि जिसके पास में रजिस्टर्ड जो है वो लाइसेंस हो, यानी कि वो एक पढ़ा लिखा चिकित्सक हो। जो पढ़ा लिखा चिकित्सक होता है वो आयुर्वेदिक औषधियों को बहुत अच्छे तरीके से सोच के समझ करके पेशेंट को जो है वो डिस्पेंस करते हैं। हाँ, अगर आप अपनी मनमर्जी से किसी के कहे समय के अनुसार आप चीजों को चल रहे हैं, अनरजिस्टर्ड जो लोगों से आप प्रैक्टिस से जो लोग करते हैं उनसे आप जो है वो दवाई ले रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में वो गुर्दा ही नहीं, वो शरीर के अन्य अंगों को भी खराब कर सकती है। और इसी के लिए ध्यान रखें कि जब भी आप कभी किसी भी आयुर्वेद चिकित्सा के लिए जाएं तो वहां पर यह जरूर देख लें कि उस डॉक्टर के पास में प्रॉपर वैलिड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस है या नहीं। आजकल इस चीज को हम ऑनलाइन भी जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएं, लेकिन शिक्षित चिकित्सकों से चिकित्सा रखें। धन्यवाद।